दोस्तों आज की वीडियो को देखने के बाद यकीनन आप तमाम लोगों का ईमान ताज़ा हो जाएगा और आपको यह भी मालूम हो जाएगा कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की हदीस पर कितनी गिरफ्त मौजूद थी, उन्हें कितना ज़्यादा इल्म था और ऐसे वाक़यात जिससे हमारा ईमान मजबूत होगा और हमें इस दुनिया की हकीकत के बारे में मालूम हो जाएगा। दोस्तों आज हम आपको जो वाक़या बताएंगे वो कुछ इस तरह से है कि एक दफ़ा का जिक्र है कि मदीने की गली में हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने देखा कि कुछ लोग एक औरत को घसीट कर ले जा रहे थे। वो चला रही थी और उन्हें कह रही थी उसे छोड़ दिया जाए। हज़रत अली ने जब ये तमाम मनाजिर देखे तो उन लोगों से पूछा कि आखिर इस औरत को क्यों घसीट कर ले जा रहे हो। तो उन्होंने कहा कि इस औरत ने बदकारी की है, ज़ना किया है और हज़रत उमर बिन खत्ताब ने हुक्म सुनाया है कि इस औरत को संसार कर दिया जाए। हज़रत अली ने जब ये सुना तो उन लोगों को ऐसा करने से रोक दिया, उनसे उस औरत को छीना और उन्हें वहाँ से चले जाने को कहा। वो लोग वहाँ से चले गए और हज़रत उमर की बारगाह में हाजिर हुए और उन्हें कहने लगे कि आपने जिस औरत को संसार करने के लिए भेजा था, हज़रत अली ने हमें ऐसा करने से रोक दिया, उस औरत को हमसे छीन लिया, हमें डांटा और कहा यहाँ से चले जाओ। हज़रत उमर ने जब ये सुना तो वो कहने लगे हज़रत अली ने हमें ऐसा करने से रोका है तो यकीनन इसमें कोई ना कोई चीज़ ज़रूर होगी, यकीनन किसी बात की खबर अली को होगी। ये कहने के बाद उन्होंने कहा कि जाओ हज़रत अली को बुला कर लाओ। हज़रत अली को बुलाया गया, हज़रत अली भी वहाँ पर आ गए। उनसे पूछा गया कि आखिर आपने इस औरत को संसार करने से क्यों रोका, जबकि दीन इस्लाम में ज़ना और बदकारी की सज़ा तो यही बताई गई है। जिस पर उन्होंने कहा कि क्या आपको हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस मुबारका याद नहीं? अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि 3 लोगों से कलम उठा लिया जाता है, यानी कि उनके गुनाह नहीं लिखे जाते। सबसे पहले वो शख्स जो सोया रहा यहाँ तक के बेदार हो जाए, दूसरा ना बालिग हो यहाँ तक के बालिग हो जाए, तीसरा वो शख्स जो होश में ना हो, दीवाना हो, दरवेश हो। जैसे ही हज़रत अली ने ये वाक़या सुनाया तो हज़रत उमर कहने लगे हाँ मुझे याद है कि अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात कही थी। जिस पर हज़रत अली ने कहा कि इस औरत को अक्सर दीवानेपन के दौरे पड़ते रहते हैं। ये हो सकता है कि जिस शख्स ने इसके साथ बदकारी की है, ज़ना किया है, उस वक्त ये औरत अपने होश में ना हो, इसलिए इस औरत को ऐसी सज़ा नहीं सुनानी चाहिए। हज़रत अली की ये बात सुनकर हज़रत उमर ने कहा कि बिल्कुल सही कहा, ऐसा नहीं हो सकता। तो दोस्तों आपने सुना, आपने देखा कि किस तरह से इस वाक़े से हमें मालूम होता है कि हज़रत अली की किस तरह से गिरफ्त थी हदीस के बारे में। दोस्तों हम आपके साथ मज़ीद वाक़यात भी शेयर करते हैं, लेकिन मज़ीद तफ़सीलात में जाने से पहले हम आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल स्पीक आउट को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों फौरी तौर पर हमारे चैनल स्पीक आउट को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन यानी घंटी नुमा जो बटन आपको दिखाई दे रहा है उसे भी दबा दीजिए। उसे दबाने का फ़ायदा ये होगा कि आने वाले वक्त में जो वीडियोस आप लोगों के लिए इस चैनल पर अपलोड की जाएंगी उनका नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिल सकेगा और आप उनसे मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। दोस्तों हज़रत अली की बात की जाए तो वह हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाजाद भाई थे और आपके दामाद भी थे। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपसे बेहद प्यार था। जब आपने लोगों को इस्लाम की दावत दी तो बच्चों में जिस शख्स ने सबसे पहले इस्लाम कबूल किया वो कोई और नहीं बल्कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ही थे। कहा जाता है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की उम्र उस वक्त 8 और बाज़ रवायात के मुताबिक 12 बताई जाती है। हज़रत अली के बारे में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस मुबारका भी है कि इल्म का शहर अगर मैं हूँ तो अली इसका दरवाज़ा है। दोस्तों ये उसका मफ़हूम बताया गया है जिसका मायने यही है कि अगर आपने इल्म के शहर में दाखिल होना है तो आपको हज़रत अली की बताई गई तालीमात से होकर ही होना है, क्योंकि वो उसका दरवाज़ा है। दरवाज़े के ज़रिए ही आप इल्म तक पहुँच सकते हैं। दोस्तों उनका मुकाम बहुत ज़्यादा है, इस हदीस मुबारका से हमें उनका मुकाम भी मालूम होता है। अब आपको बताएं कि हज़रत अली बहुत ज़हीन थे, अक्लमंद थे और उनके ताल्लुकात यानी दीन इस्लाम के साथ ताल्लुकात जो थे वो भी हमारे सामने हैं। आइए एक और वाक़या आपके साथ शेयर करते हैं। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक फ़कीर हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की बारगाह में हाजिर हुआ और उनसे सवाल करने लगा कि उन्हें कुछ दिया जाए। जिस पर हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपने बेटे हज़रत हसन को घर भेजा और कहा कि जाओ अपनी वालिदा से पूछ कर आओ कि घर में क्या है। वो घर आए, हज़रत फातिमा से पूछा कि वालिद साहब ने दरियाफ्त किया है कि घर में क्या है। वो कहने लगी कि घर में सिर्फ 6 दरहम मौजूद हैं।
जिस पर हज़रत हसन ने वापस आकर बताया कि वालदा कह रही हैं कि घर में सिर्फ 6 दरहम मौजूद हैं। तो हज़रत अली ने कहा कि जाओ 6 दरहम लाओ और इस फ़कीर को दे दो। वो घर आते हैं, वालदा से 6 दरहम लेते हैं और वालदा साथ कहती हैं कि अपने वालिद को बता देना कि रात के खाने के लिए कुछ नहीं, सिर्फ ये 6 दरहम ही मौजूद थे। वो वापस आते हैं, फ़कीर को 6 दरहम देते हैं, फ़कीर रवाना हो जाता है। हज़रत हसन हज़रत अली को बताते हैं कि वालदा ने कहा कि रात को खाने के लिए कुछ नहीं। ये सुनकर हज़रत अली वहाँ से निकलते हैं, बाज़ार की तरफ जाते हैं ताकि खाने के लिए कुछ बंदोबस्त किया जा सके, कुछ मेहनत मजदूरी की जा सके। वो बाहर जाते हैं, देखते हैं कि एक शख्स जो है वो ऊँट फरोख्त कर रहा है। वो उसके पास जाते हैं, उससे पूछते हैं कि इस ऊँट की कीमत क्या है। वो कहता है कि अगर आज ही कीमत अदा करोगे तो मैं ये तुम्हें 100 दरहम में फ़रोख्त कर दूंगा, लेकिन अगर इसकी कीमत तुम चंद रोज़ बाद या एक हफ्ते बाद अदा करोगे तो मैं तुम्हें 140 दरहम में ये ऊँट फ़रोख्त कर दूंगा। हज़रत अली के पास उस वक्त तो पैसे मौजूद नहीं थे, तो उन्होंने कहा कि ये ऊँट तुम मुझे दे दो, मैं तुम्हें चंद रोज़ में इसकी कीमत 140 दरहम दे दूंगा। वो ऊँट लिया और बाजार की तरफ चले गए। वहाँ पर उस ऊँट को फरोख्त करने लगे, लोग जमा हो गए। ऊँट काफ़ी शानदार था और काफ़ी ज़बरदस्त नस्ली दिखाई देता था और चमकदार किस्म की उसकी चमड़ी थी। दोस्तों, बाजार में जब वो ऊँट लेकर गए तो वहाँ पर लोग जमा हो गए, उसकी नीलामी की गई और वो ऊँट 200 दरहम में फरोख्त हो गया। हज़रत अली ऊँट को फरोख्त करके वापस आ रहे थे तो रास्ते में सबसे पहले उस शख्स के घर गए जिससे ऊँट खरीदा था। उसने कहा कि हज़रत अली, अगर आपने आज ही ये पैसे मुझे दे दें थे तो आप मुझसे ये ऊँट 100 दरहम में ख़रीद सकते थे। हज़रत अली ने कहा कि मुझे मालूम नहीं था कि आज मैं इसे फ़रोख्त कर भी पाऊंगा या नहीं, इसलिए मेरी तुमसे 140 दरहम की बात हुई थी, मैं तुम्हें 140 दरहम ही अदा करूंगा। 200 में से 140 दरहम उस शख्स को दिए और घर की तरफ चले। घर पहुंचे तो हज़रत फातिमा को 60 दरहम थमा दिए। हज़रत फातिमा ने जब 60 दरहम देखे तो कहने लगी कि घर में तो 6 दरहम मौजूद थे, ये 60 दरहम कहाँ से आए? 6 दरहम तो आपने फ़कीर को दे दिए थे। जिस पर हज़रत अली ने कहा कि रिस्क देने वाली ज़ात अल्लाह की है। अल्लाह की राह में जब कोई इंसान खर्च करता है तो दोस्तों उसे 10 गुना ज़्यादा मिलता है। और इससे हमें मालूम होता है कि हज़रत अली को खुदा पर कितना कामिल यकीन था, अल्लाह पर तवक्कुल करते थे। अगर हम अपने रब पर तवक्कुल करेंगे, ईमान करेंगे, उस पर भरोसा करेंगे तो यकीनन वो हमारी मदद ज़रूर करेगा। दोस्तों, एक और वाक़या आपके साथ शेयर करते हैं। हज़रत अली के पास बहुत ज़्यादा इल्म था, बहुत से लोग अपने सवालात लेकर उनकी बारगाह में हाजिर होते थे और कहा जाता है कि कोई भी ऐसा शख्स नहीं था जिसके सवाल का जवाब हज़रत अली ने ना दिया हो। मुनाफिकीन ने सोचा कि हज़रत अली की इबादत में खला पैदा करने के लिए उनसे कोई ऐसा सवाल किया जाएगा जिसका जवाब देने में उन्हें कुछ वक्त लगे और उनकी इबादत जो है वो कज़ा हो जाए। उन्होंने मगरिब की नमाज के वक्त का तयन किया ताकि उस वक्त सवाल किया जाए। मगरिब की नमाज का दौरानिया कम होता है और कहा गया कि हज़रत अली को इसका जवाब देने में कुछ वक्त लगेगा। हज़रत अली से सवाल किया गया कि बताएं वो कौन से जानवर हैं जो अंडे देते हैं और वो कौन से जानवर हैं जो बच्चे देते हैं। हज़रत अली ने जैसे ही ये सवाल सुना तो फौरी तौर पर उसका जवाब दिया। कहने लगे वो जानवर जिनके कान बाहर होते हैं वो बच्चे देते हैं और वो जानवर जिनके कान अंदर होते हैं वो अंडे देते हैं। ये कहते साथ ही हज़रत अली ने अपनी नमाज शुरू कर दी। दोस्तों, मुनाफिकीन ये जवाब जानकर हैरान रह गए और उन्हें उम्मीद नहीं थी कि हज़रत अली फौरी तौर पर इसका जवाब दे देंगे। आज साइंस भी जब इन तमाम चीज़ों की तहकीकात करती है तो उसके सामने यही नताइज आते हैं और वो बिल्कुल हैरान रह जाती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने आपको इन चीज़ों के बारे में बताया कि किस तरह से हज़रत अली के पास इनका इतना बड़ा ख़जाना मौजूद था। हमें हज़रत अली के रुतबे और शान को देखना है, उनकी बताई गई तालीमात पर अमल करनी है। उनके इक़वाल ज़री हमारे लिए एक बेहतरीन मिसाल हैं, उन पर अमल करना हमारे लिए बेहद फ़ायदेमंद है। हम दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबी हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, यकीनन आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, स्पीक आउट को सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरी तौर पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकॉन यानी घंटी नुमा बटन जो है इसे भी प्रेस कर दीजिए। इसे प्रेस करने का फ़ायदा ये होगा कि आने वाले वक्त में जो वीडियोस आप लोगों के लिए इस चैनल पर अपलोड की जाएंगी वो आपको वक्त पर मिल सकेंगी और आप उनसे मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। दोस्तों, बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। लेकिन जाते जाते आपको बताएं कि अगर आपके जहन में कोई ऐसा सवाल या टॉपिक जिसके बारे में आप चाहते हैं कि हम वीडियो बनाएं या कोई सवाल जिसका जवाब ढूंढने में आपको मुश्किलात का सामना है तो हमारी टीम के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। बहुत जल्द एक नई इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाकर आप तक पहुँचा दी जाएगी।
تب تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت. دیکھتے رہیے اسپیک آؤٹ. اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیے. اللہ حافظ.